अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके इल्म में ये चीज़ें होंगी तब ही आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जाकर पेमेंट वसूल कर सकेंगी। अगर आपके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, फिर पेमेंट लेने में भी आपको दुश्वारी हो सकती है। अच्छा, 2-3 चीज़ों में सबसे जो पहली चीज़ है, जब भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफ़िस से, सेंटर से या शॉप से पेमेंट लेने के लिए जाएँ तो अपना ओरिजिनल सीएनआईसी वो आपने साथ लेकर लाज़मी जाना होता है। उसके अलावा बेनिफिशियरी जो जाए उसके पास सीएनआईसी हो और उसकी अपनी बायोमेट्रिक होना ज़रूरी होती है। अगर उसकी बायोमेट्रिक नहीं होगी तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। बाद बेनिफिशरीज़ इस तरह होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक जगह पे सर्वे अपना करवा लेती हैं, लेकिन वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मुंतकिल हो जाती हैं। वहाँ पे वो उनके खामन काम करते हैं या किसी वजह से वो दूसरे शहर चली जाती हैं, दूसरे ज़िले में। तो वहाँ पे जाके वो रहती हैं, फिर वो कहती हैं कि हमें उसी ज़िले से पेमेंट मिले, तो इस तरह उनको उसी ज़िले से भी पेमेंट नहीं मिलती। उनको चाहिए कि वो जिस ज़िले में उसने सर्वे करवाया है उसी ज़िले से जाके ही वो दोबारा अपनी पेमेंट हासिल करेगी और उसी ज़िले से ही उसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है? तो ये थी पहली चीज़। उसके अलावा जो बेनिफिशियरी सर्वे करवा लेती है उसने नया सर्वे करवाया है बिल्कुल, और अभी तक वो इंतज़ार में है कि उसकी पेमेंट आई है या नहीं आई, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो गूगल क्रोम के ऊपर जाए। गूगल क्रोम के ऊपर जाकर उसने 8171 लिखना है। 8171 लिखेंगे, सब के ऊपर टॉप के ऊपर पोर्टल आ जाएगा जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके ऊपर जाके उसने अपना सीएनएससी डालना है, एक कैप्चा कोड आएगा वो डालना है। उससे वो अपना स्टेटस चेक कर सकती है, क्या उसका कार्ड नाअहल हो चुका है, क्या उसका कार्ड जांच पड़ताल में है, क्या उसके कार्ड की पेमेंट लग चुकी है। तो 8171 पोर्टल से इजीली आप अपनी पेमेंट चेक कर सकती हैं। पेमेंट चेक करने के बाद फिर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अदायगी मरकज़ पे जाके पेमेंट वसूल करनी है। अगर आपकी पेमेंट नहीं आई तो फिर आप अदायगी मरकज़ पे जाएंगी तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है। सुबह से लेकर शाम तक बेनिफिशरीज़ वहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करती है, लेकिन जब एजेंट के करीब पहुँचती है, कार्ड उसका चेक होता है तो उसके कार्ड में पेमेंट मौजूद नहीं होती। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। 8171 पोर्टल से सीएनएससी चेक करके फिर आपने जाना है। तीसरी चीज़ उन बेनिफिशरीज़ के लिए है, वो बेनिफिशरीज़ जिन्हों को 30 जून की सर्वे की डेट दी गई थी कि आप अपना सर्वे करवा लें। अगर आप अपना सर्वे नहीं करवाएंगी तो आपकी पेमेंट बंद हो जाएगी। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि अब जब बेनिफिशरीज़ को प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, उनकी पेमेंट बंद हो चुकी है, उनको लेटर आ गए हैं या 8171 पोर्टल पे उनका स्टेटस अपडेट हो चुका है, तो अब वो बड़ी परेशान है। कह रही हैं कि हमारी पेमेंट क्यों बंद हो रही है या क्यों बंद हो चुकी है, हमें प्रोग्राम से क्यों निकाल दिया गया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरीज़ ऐसी भी हैं बेचारी जिनका गुज़र बसर सिर्फ इसी प्रोग्राम के ऊपर हो रहा था, लेकिन उनको फिर भी निकाल दिया गया है उनकी गलती की वजह से। ये उनकी अपनी गलती है। गवर्नमेंट ने उनको बार बार नोटिस जारी किए हैं, गवर्नमेंट ने उनको मैसेज जारी किए हैं, गवर्नमेंट ने आगाही मुहिम चलाई है कि आप अपना सर्वे करवाएं, लेकिन बेनिफिशरीज़ ने फिर भी सर्वे नहीं करवाए। तो अब बेचारी वो बड़ी परेशान है। तो उनको ये बताया गया था कि 30 जून से आपने पहले सर्वे करवाना है और लाजमी तौर पे करवाना है। बेनिफिशरी ने सर्वे नहीं करवाए, काफ़ी ने कि हमारी पेमेंट बंद हो जाएगी अगर हम सर्वे करवा लेंगी। कुछ बेनिफिशरी ने सर्वे करवा भी लिए और सर्वे करवाने के बाद फिर भी उनकी पेमेंट बंद हुई है। तो जो बेनिफिशरी जिसने सर्वे करवाया था, सर्वे करवाने के बाद फिर उसकी पेमेंट बंद हुई है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो उसकी वजह ये है कि उसका जो खावंद है, या तो उसने बाहर का सफ़र कर लिया है, या उसने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे लगवाई है, या उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कोई मतलब गाड़ी, बाइक वगैरह अपने नाम करवाई है। तो इस वजह से, या वो फाइलर हुआ है, इस वजह से उसको प्रोग्राम से निकाला है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर उस बेनिफिशरी जो पेमेंट लेती थी उसके बच्चों का बेफाम नहीं बना हुआ था।
क्योंकि उसके बच्चे तो थे 3-4 या 2-3-4 स्कूलों में भी पढ़ते थे, सारा कुछ था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसका नादरा में रिकॉर्ड ही बच्चों का मौजूद नहीं था। रिकॉर्ड ना होने की वजह से जब उसने सर्वे करवाया तो उसको प्रोग्राम से निकाल दिया गया। अब वो फिरते हैं बे फार्म बनवाने के, सेक्रेटरी के पास जाते हैं या नादरा दफ्तर जाते हैं, बच्चों का बे फार्म बनवाते हैं। तो अब क्या फ़ायदा जब आपकी पेमेंट बंद हो गई है। आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए था कि आप जब भी सर्वे करवाने के लिए जाएं, आपके जितने भी बच्चे हैं सब का बे फार्म होना ज़रूरी है। अगर एक भी बच्चे का बे फार्म ना हुआ तो वो आपके साथ ऐड नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके साथ वो बिल्कुल भी ऐड नहीं है। तो जब वो आपके साथ ऐड नहीं है तो आपके नादरा रिकॉर्ड में वो कैसे आएगा, कैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर में आपके साथ वो बच्चा शो होगा जब उसका रिकॉर्ड ही नहीं। जब रिकॉर्ड नहीं है तो वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है। जब आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है तो वो आपके साथ, क्योंकि ये बेनिफिशरी जो सर्वे करवाती है उसका डाटा चेक किया जाता है, उसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है उतनी ज़्यादा बेनिफिशरी वो जल्दी अहल हो जाती है। तो आप बच्चों के बेफाम नहीं बनवाती। जब आप प्रोग्राम से आपको निकाल दिया गया, अब आप चक्कर लगा रही हैं, हमारे पास आ रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं, अब हम क्या करें। तो ये पहले काम आपको करना चाहिए था, बच्चों का बेफाम बनवा के फिर आपने सर्वे करवाना था। सर्वे आपने करवाया था और आपको फिर भी प्रोग्राम से निकाल दिया गया। वजह क्या थी कि आपके पास मुकम्मल डाटा मौजूद नहीं था। तो अब जो आपको लेटर मौसूल हुए हैं उनके ऊपर वाज़ेह तौर पर डेट लिखी हुई है, किसी के 5वें महीना की डेट लिखी हुई है 2026 की, किसी की 2027 की लिखी हुई है। जो अब डेट आपकी लेटर के ऊपर लिखी हुई है उसी डेट के बाद ही आपका सर्वे होगा। अब आप दोबारा बार बार दफ्तर जाएंगे तो आपका वो सर्वे नहीं करेंगे, कहेंगे आपका ऑलरेडी सर्वे हुआ है, बीबी आप घर जाएं। जब तक आपका नेक्स्ट सर्वे की डेट नहीं आती तब तक आप दोबारा सर्वे नहीं करवा सकती। तो वो लेटर के ऊपर आपके सर्वे की डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से आपको प्रोग्राम से निकाला गया, क्योंकि आपका रिकॉर्ड नादरा में क्लियर नहीं था या आपके खावन का कोई इशू था। इस वजह से आप प्रोग्राम से आपको निकाल दिया गया है और दोबारा जो सर्वे की डेट शो हो रही है लेटर के ऊपर, उसके बाद ही आपका सर्वे मुमकिन होगा। लेकिन खुदारा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तब तक आपने अपने सारे बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट नादरा में लाजमी करवाना है अगला सर्वे करवाने से पहले। अगर आपने नादरा में अपने बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाया, आप सर्वे करवाने चली गई, फिर आपने 2 सालों के लिए मज़ीद निकल जाना है। इसी तरह न्यू बेनिफिशरीज़ को भी मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, अगर आप अपना सर्वे करवाने जाती हैं, जब तक आपके बच्चों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, नादरा में बेफाम नहीं बना हुआ, चाहे आपके 10 बच्चे हैं, जब तक उनका रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं है आप जाके सर्वे करवा लेती हैं, आप नाअहल हो जाएंगी। आपको बार बार कह रहा हूँ, अपने बच्चों का पहले रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, अपडेट करवाने के बाद जाके सर्वे करवाएं और उसके बाद आप इंशाल्लाह फ़ौरन प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। उसके बाद वो ख़वातीन आ गई जिन्होंने काफ़ी दिनों से 2-2 3-3 साल से सर्वे करवाए हुए थे, उनके कार्ड जांच पड़ताल में थे। तकरीबन 95% उन तमाम ख़वातीन को अहल कर दिया गया है जिनका स्कोर 32 से कम था। अब उनको चाहिए, उनको मैसेजेस भी आ रहे हैं, रात को भी मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज दिखाए हैं, आज सुबह भी मुझे दिखाए हैं मैसेज कि उनको 81-71 से मैसेज आ रहे हैं कि आप नज़दीकी अपने अदायगी मरकज़ से जाकर अपनी पेमेंट वसूल कर लें, आपको प्रोग्राम के में शामिल कर दिया गया है। तो उन बेनिफिशरीज़ को चाहिए कि अगर रेगुलर अपनी पेमेंट लेना चाहती हैं, रेगुलर चाहती हैं, तो आपने भी अपना रिकॉर्ड बच्चों का अपडेट करवा के रखना है। आप अपनी पेमेंट जाके सेंटर से वसूल करें। वसूल जब आप पेमेंट कर लें उसके बाद आपके बच्चों की प्रोग्राम में ऐड किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप पेमेंट वसूल कर लें वहीं से आपको एक स्लिप मिलेगी जिसके ऊपर स्कूल का मुकम्मल डाटा लिखा होगा, यानी कि गवर्नमेंट टीचर है या सरकारी प्राइवेट स्कूल का टीचर है, वो स्लिप आपने उस टीचर के पास लेके जानी है। उस टीचर ने उसके ऊपर बच्चे का सारा डाटा लिखना है, जिस स्कूल में बच्ची या बच्चा पढ़ता है। वही वाली स्लिप के साथ आपने अपना बेफाम लगाना है, एक अदद बच्चे की एक एक तस्वीर लगानी है। उसके अलावा मियाँ बीवी का ID कार्ड की कापी लगानी है, मोबाइल नंबर लगाना है और उसी को आपने दोबारा से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जमा करवाना है। जैसे ही वो जमा हो जाएंगे उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा, फ़ौरन ही आपके नंबर पर मैसेज आएगा 8171 से कि फ़लाँ बच्ची, उसका नाम लिखा होगा,
उसका यानी कि तलीमी वज़ाइफ में अंदराज हो चुका है। साथ में पेमेंट भी लिखी होगी, 2000 होगी, 3000 या 3500 रुपये आपकी बच्ची की आपके साथ आया करेगी। तो जो ख़वातीन न्यू आयल हुई हैं उनसे गुजारिश है, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट लेने जाएँ तो वहाँ पे आपको एक स्लिप मिलेगी, ठीक है। स्कूल वेरिफिकेशन स्लिप उसको कहते हैं। वो आपने डिमांड करनी है कि हमें दें, हमने अपने बच्चों का अंदराज करवाना है, ठीक है। तो वो आपने लेके अपने स्कूल के टीचर के पास, बच्चों के टीचर के पास चले जाना है, उससे फिल करवाने, जितने बच्चे हैं उतनी स्लिपें आपने लेनी है। उसके पास साथ आपने बेफाम की कापी लगानी है, मियाँ बीबी के आईडी कार्ड की कापी, मोबाइल नंबर ऊपर लिख देना CNIC के, या बेफाम के साइड पे आपने लिख देना, और वो जाके आपने दफ्तर में जमा करवा देना। तो उसके बाद आपके बच्चे की पेमेंट भी आपके साथ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये तो चंद चीज़ा जिस तरह कहते हैं चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह नेक्स्ट भी आपको जो जो इन्फॉर्मेशन होगी देता रहूँगा। बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके लाजमी रखना है। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।